जनजाति किसान। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं किसान जनजाति की, जो नाम से जितनी सरल लगती है, इतनी ही इतिहास और संस्कृति से भरपूर है। सबसे पहले इसकी पहचान समझते हैं। किसान जनजाति सदनों की एक जनजाति है। अब यहीं पर एक और नाम ध्यान से सुन लो दोस्त। इन्हें नागेशर या नागेशिया भी कहा जाता है। और ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जनजाति खुद को नागवंश का वंशज मानती है। अब इतिहास से जुड़ी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, प्रसिद्ध विद्वान डाल्टन ने किसान जनजाति को पांडवों का वंशज बताया है। यानी एक तरफ नागवंश की परंपरा, तो दूसरी तरफ महाभारत से जुड़ा पौराणिक संबंध। बहुत सही। एग्जाम में पूछे जाने लायक फैक्ट है, नस्लीय दृष्टि से देखें तो इस जनजाति का संबंध द्रविड़ समूह से है। अब भाषा समझते हैं। किसान जनजाति की भाषा है मुंडारी, जो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से संबंधित है। अब इनके निवास क्षेत्र पर नजर डालते हैं। किसान जनजाति का संकेंद्रण मुख्यतः पाया जाता है पलामू, लातेहार, गढ़वा, लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा जिलों में। अब चलते हैं समाज और संस्कृति की तरफ। सबसे पहले विवाह से जुड़ा एक यूनिक वर्गीकरण। विवाह की दृष्टि से इस जनजाति के दो वर्ग होते हैं, सिंदुरिया तेलिया। अब इन दोनों को आसान भाषा में समझ लो। सिंदुरिया वर्ग, जिनका विवाह सिंदूर दान की परंपरा से होता है। तेलिया वर्ग, जिनके विवाह में तेल का प्रयोग किया जाता है। यानी दोस्तों, विवाह की पहचान सिंदूर और तेल से तय होती है। अब एक और खास विवाह प्रथा, परीक्षा विवाह। परीक्षा विवाह का मतलब वर को अपनी योग्यता, मेहनत और व्यवहार से खुद को साबित करना पड़ता है। बहुत सही और रोचक प्रथा है। अब वधू मूल्य समझते हैं। किसान जनजाति में वधू मूल्य को कहा जाता है डाली। एग्जाम में अगर पूछा जाए किसान जनजाति में वधू मूल्य क्या कहलाता है, तो जवाब होगा डाली। अब इनके पर्व त्योहार किसान जनजाति के प्रमुख त्योहार हैं सोहराई, सरहुल, करमा, नवाखानी, जतिया, फागुन, दीपावली। मतलब साफ है दोस्तों, प्रकृति, फसल और ऋतु चक्र इनके त्योहारों का आधार है। अब आते हैं आर्थिक व्यवस्था पर। किसान जनजाति के लोगों का प्रमुख पेशा है कृषि कार्य। इसके साथ साथ लकड़ी काटना भी इनके जीवनयापन का एक महत्वपूर्ण साधन है। यानी खेती प्लस जंगल, दोनों से जीवन चलता है। अब अंतिम और बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा, धार्मिक व्यवस्था। किसान जनजाति के सर्व प्रमुख देवता हैं सिंहबोंगा। सिंहबोंगा सूर्य, शक्ति और सर्वोच्च ईश्वर के प्रतीक हैं और इनका धार्मिक प्रधान कहलाता है देवा। तो दोस्त, अगर एग्जाम में सवाल आए किसान जनजाति का धार्मिक प्रधान कौन होता है, तो जवाब होगा देवा। तो दोस्तों, अब किसान जनजाति सिर्फ नोट्स नहीं, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट बन चुकी है। और हाँ दोस्त, धन्यवाद दोस्तों। अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। बहुत शानदार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं माहली जनजाति की। और दोस्तों, आज भी वही नियम, सिर्फ नाम नहीं, हर शब्द का मतलब समझेंगे। तो ध्यान से सुनिए, बहुत सही कंटेंट है। सबसे पहले मूल और उत्पत्ति से शुरू करते हैं दोस्तों। माहली जनजाति का संबंध है द्रविड़ परिवार से। अब द्रविड़ परिवार का मतलब समझ लीजिए। द्रविड़ वे समुदाय होते हैं जो भारत के बहुत प्राचीन निवासियों में गिने जाते हैं। यानी माहली जनजाति की जड़ें इतिहास में बहुत गहराई तक जाती हैं। अब निवास क्षेत्र समझते हैं दोस्तों। झारखंड में माहली जनजाति का मुख्य संकेंद्रण पाया जाता है सिंहभूम क्षेत्र, रांची, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद और संथाल परगना क्षेत्र में। संकेंद्रण का मतलब जहां ये जनजाति सबसे ज्यादा संख्या में रहती है। अब चलते हैं दोस्तों समाज और संस्कृति की ओर। सबसे पहले नेतृत्व व्यवस्था समझते हैं। माहली जनजाति की नेतृत्व व्यवस्था हिंदू समाज के समान है। इसका मतलब समाज में पद, जिम्मेदारी और नेतृत्व हिंदू सामाजिक ढांचे जैसा होता है। अब एक जरूरी शब्द, पितृसत्तात्मक। पितृसत्तात्मक का अर्थ होता है परिवार का मुखिया पुरुष होता है, वंश पिता की ओर से चलता है। माहली जनजाति की सामाजिक व्यवस्था पितृसत्तात्मक है। अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, गोत्र। दोस्तों, गोत्र का मतलब होता है एक ही पूर्वज से निकले लोगों का समूह, यानी खून और वंश की पहचान। माहली जनजाति में कुल 16 गोत्र पाए जाते हैं। अब गोत्रों के प्रतीक समझते हैं दोस्तों। प्रतीक का मतलब होता है
गोत्र की पहचान का चिन्ह, केरकेट्टा गोत्र, पक्षी तिर्की गोत्र, सांप मुंडल मुरी गोत्र, नीलगाय टोपार गोत्र, चिड़िया लिक्की गोत्र, वन सुअर कंकराग गोत्र, कछुआ चारारिया गोत्र। एक पेड़, इन प्रतीकों से पता चलता है कि माहली समाज प्रकृति से गहराई से जुड़ा हुआ है। बहुत सही है दोस्तों। अब दोस्तों, एक बहुत एग्जाम फेमस टॉपिक, रिजले द्वारा वर्गीकरण। रिजले ने माहली जनजाति को 5 उपजातियों में बांटा है और ये वर्गीकरण कार्य के आधार पर किया गया है। अब एक एक करके समझते हैं। बांस फोड़ माहली, ये लोग बांस से टोकरी बनाते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, सूर जनजाति भी टोकरी बनाने का काम करती है। पात्र माहली, इनका मुख्य काम है खेती। इनका संकेंद्रण मुख्यतः तमाड़ क्षेत्र में है। ततरी माहली, इनका कार्य है पालकी ढोना। सोलंकी माहली, ये लोग मजदूरी और खेती दोनों कार्य करते हैं। माहली मुंडा, इनका कार्य भी मजदूरी और खेती है। बहुत क्लियर वर्गीकरण है दोस्तों। अब आते हैं विवाह प्रथा पर। माहली जनजाति में विवाह टोमवादी वंश में होता है। इसका मतलब विवाह वंश नियमों के अनुसार तय होता है। इस जनजाति में बाल विवाह भी प्रचलित है। अब एक जरूरी शब्द समझिए दोस्तों, वधू मूल्य। वधू मूल्य का मतलब विवाह के समय लड़की के परिवार को दिया जाने वाला मूल्य। माहली जनजाति में वधू मूल्य को कहा जाता है पौन टका। और दोस्तों, इस जनजाति की जातीय पंचायत को कहा जाता है परगणैत। अब चलते हैं पर्व त्योहार की ओर। माहली जनजाति के प्रमुख त्योहार हैं सूरजी देवी पूजा, मनसा पूजा, करम पर्व, दीपावली। इन त्योहारों से पता चलता है कि कृषि, प्रकृति और देवी देवताओं का इनके जीवन में खास स्थान है। अब दोस्तों, आर्थिक व्यवस्था समझते हैं। माहली जनजाति को कहा जाता है शिल्पी जनजाति। शिल्पी का मतलब हाथ की कला में निपुण। ये जनजाति बांस कला में पारंगत है। बांस की टोकरी बनाना और ढोल बनाना इनकी खास पहचान है। इसी कारण माहली जनजाति को सरल कारीगर, शिल्पकार के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अब अंत में दोस्तों, धार्मिक व्यवस्था समझते हैं। माहली जनजाति की मुख्य देवी हैं सूरजी देवी। अन्य देवता हैं बुरु पहाड़ी और मनसा देवी। अब एक बहुत सुंदर परंपरा सुनिए दोस्तों। माहली जनजाति अपने पुरखों की पूजा करती है। इस पूजा को कहा जाता है गोइंद साकी, जिसे बूढ़ा बूढ़ी पर्व भी कहते हैं। और दोस्तों, सिंहभूम क्षेत्र में इस जनजाति की एक विशेष पूजा होती है उल्लुक पूजा। तो दोस्तों, अब ये सिर्फ पढ़ा हुआ नहीं, समझा हुआ कंटेंट है। धन्यवाद। The Career Comrade presents mathematics, reasoning, English, general awareness, general science and current affairs classes for UPSC, SSSC, banking, railway and any others government exam.